जो मेरा घर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडजॉइनिंग वॉल है, तो मेरे पीछे वरांडे से सारा वहाँ ट्रायल्स चलते रहते थे। करीब 50 एकड़ ही होएगा। तो वो एक पैशन देखा। मैं जाती थी वहाँ पे खेत में अपने हस्बैंड के साथ, तो देखती थी कितने केमिकल्स के पैकेट्स पड़े हुए हैं। एंड ठीक है, कमर्शियल उस निकल के आता होगा, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ चीज़ वहाँ हेल्दी हो रही है। कितनी प्रजातियाँ, कितनी किस्म है आलू की आपके यहाँ? मेरे पास है 12 से 15 है वेराइटीज़ हैं कि बीज, और आप टेबल खाने वाले आलू में पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आलू का बीज जो बन रहा है नया, वो वायरस फ्री है। किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। जुनून इतना कि बस आपको अपने लक्ष्य के अलावा, उस काम के अलावा और कुछ भी नज़र ना आए, तभी आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। खेती भी इससे अछूती नहीं है। आज हम आपको हरियाणा के सिरसा ज़िले की एक महिला किसान से मिलवाने जा रहे हैं, जिनके अंदर खेती को लेकर एक ज़बरदस्त जुनून रहा और उसी के बल पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। आपको मिलवाते हैं आज हम वसुधा बंसल जी से, जो आलू की खेती बड़े स्तर पर करती हैं, लेकिन उनकी ये खेती जो है वो आलू बेचने से ज़्यादा आलू का बीज बेचने को लेकर की जाती है। वसुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। थैंक यू सो मच, नमस्कार। वसुधा जी, ये बताइए कि हमेशा से खेती में ही हैं आप? नहीं, मैं हमेशा से खेती में नहीं हूँ। मैंने एमए साइकोलॉजी करा है, पर मेरे को था कुछ, मेरे को ड्रीम ऐसी थी कि मेरे को कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड करना है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आप सिरसा से ही हैं वैसे रहने वाले प्रॉपर? मैं कानपुर से हूँ, मेरी शादी सिरसा हुई है। मैं 35 साल हो गए हैं, मतलब मैं यहीं पे हूँ। जी। तो ये बताइए कि यहाँ पे जब शादी के बाद आप आए, तब से खेती कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। और पर मेरे इन लॉज़ का, एंसेस्टर्स का सब फार्म्स ही हॉर्टिकल्चर लैंड ही था, जिससे मैं काफ़ी पैशनेट होती थी और मुझे लगता था कि जो मैं बचपन से चाह रही हूँ वो मेरी चीज़ पूरी हो गई है। उसके बावजूद सिर्फ विज़िट ही करती थी, क्योंकि ठेकेदारों के अंदर में था। कैसी ये आपकी जो यात्रा है, इसके बारे में बताएंगे कि आपने कहा कि पहले खेती नहीं कर रहे थे, तो पहले क्या कर रहे थे, फिर खेती में कैसे आना हुआ, इसके बारे में बताएं। हाँ, उसके पहले मैं अपना गार्डन था मेरा करीब 1 एकड़ का घर में, तो उसको ही सारा फ्लोरल और थोड़ी सब्जियां सब करे मैनेज करती थी। फिर मेरा किंडरगार्टन स्कूल हम लोग ने स्टार्ट करा था, तो वो भी सारा एग्रीकल्चर भी उसमें एक पार्ट था, जो कि स्कूल में एग्रीकल्चर? क्योंकि हाँ जी, इतने छोटे बच्चों का स्कूल? हाँ, क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है कि कैसे कोई चीज़ बड़ी होती है, अंकुरित होती है, और उसके बाद आपको वो फल देती है, और फिर वो फल हम खाते हैं। तो इससे उनको पूरा एनवायरनमेंट का, नेचर का, सारी फ़िलॉसफी एक बहुत ही छोटे उसमें समझ में आती है, और वो ग्रास्प करते चले जाते हैं आगे जाके। तो इस तरीके से था। तो 15 साल तक मेरा स्कूल था, और फिर एकदम से कुछ चेंजेस आए। मैं जाती थी वहाँ पे खेत में अपने हस्बैंड के साथ, तो देखती थी कितने केमिकल्स के पैकेट्स पड़े हुए हैं। एंड ठीक है, कमर्शियल उस निकल के आता होगा, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ चीज़ वहाँ हेल्दी हो रही है। हवा, पानी, ज़मीन, सब कुछ में फ़र्क दिख रहा था। तो धीरे धीरे करके कुछ ऐसे भगवान ने बानक बनाए कि ठेकेदार भी चला गया। तो फिर जब से 2017 से मैं ही उसको संभाल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही हैं। और मतलब वो एक मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट की तरह हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से करी है। तो मुझे कुछ भी पूछना होता है, कोई दिक्कत आती है मार्केटिंग की वजह से या कहीं भी, तो फिर वो मैं उनसे राय मशवरा करती हूँ। आपने कहा मार्केटिंग या खेती को लेके, तो क्या अब वो पूरी तरह से उतना इन्वॉल्व नहीं है, अब ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है? जी, उनका एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, तो पार्टली रहते हैं वो मेरे साथ। मुख्य रूप से अब आप पूरा खेती को संभाल लिया घर की? हाँ जी, मैं संभाल रही हूँ, मार्केटिंग भी संभाल रही हूँ, सारा कुछ टोटली मैं कर रही हूँ। और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ हो भी रहा है। वसुधा जी, हमने देखा कि कई तरीके का आलू आपके यहाँ है, तो कितनी वैरायटी आप लोग करते हैं? क्या ये पूरा मॉडल है आपका आलू की खेती का, ये भी समझाएंगे कितने क्षेत्रफल में? जी, मैं आपको समझाती हूँ। 2018 में जैसे जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं अपने यहाँ पे, श्यामगढ़ में पोटैटो रिसर्च सेंटर है, या फिर इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर्स है, इनके साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वगैरह आके उन्होंने मेरे यहाँ एक्सपेरिमेंट करा, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद से मैंने उनको कैच कर लिया, उन्होंने मेरे को कर लिया। तो गाइडेंस मेरे को उनसे मिलती रही। मैं गुजरात गई हूँ, बंगाल गई हूँ,
कर्नाटका गई हूँ कि सीखने के लिए कैसे आलू का, जहाँ भी कुछ भी होता था तो जाके सीखा और फिर यहाँ पे सब अपना करा। और उसके बाद मतलब आलू का चल रहा है काम, मतलब आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी कितने क्षेत्रफल में आप कर रहे हैं आलू की खेती? हर साल फ्लक्चुएट होती है, पर इस साल मैंने 23 एकर्स में करा है। कितनी प्रजातियाँ, कितनी किस्म है आलू की आपके यहाँ? मेरे पास है 12 से 15 है, वेराइटीज़ हैं। वैरायटीज है। हाँ जी। तो ये जो आलू आप तैयार करते हैं, यहाँ से जो भी उत्पादन होता है, जी, इसका जी। क्या करते हैं? कितना हिस्सा फसल में जाता है? आपने बताया बीज पे ज़्यादा फोकस, तो ये भी बताएं, समझाएं। हाँ जी, बीज पे है ज़्यादा फोकस, क्योंकि जो यहाँ का डेटा सारा निकल के आया था इंटरनेशनल रिसर्च पोटैटो रिसर्च सेंटर का, पूरा इंडिया में आलू का उत्पादन सब जगह है, पर हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी ही बीज का उत्पादन कर सकती हैं। जो क्लाइमेट आपको चाहिए वो यही दो स्टेट्स ये पूरी और अपना वेस्टर्न यूपी। तो और आलू पूरी जगह पूरे देश में लगता है, आपको पता है, इट इज़ अ स्टेपल डाइट। महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, एवरीवेयर। तो अब आलू के बीज की कमी आ रही थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी कि वो क्या करते थे, आलू का बीज एक ऐसी चीज़ है कि बीज और आप टेबल खाने वाले आलू में पहचान नहीं कर सकते हैं, सेम लगता है आपको। तो फिर इस चीज़ की बहुत दिक्कतें आ रही थी, लोगों के पूरे खेत ख़राब हो रहे थे, वायरस आ जाता था, कीड़ा लग जाता था, फंगस हो जाती थी। तो इस चीज़ का फिर यही अवेयरनेस अपनी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी करा कि हम आलू का बीज का उत्पादन शुरू करते हैं। तो उससे हम लोग को भी उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया, हेल्प भी करी गाइडेंस की तरह से। और हमें जैसे लैब वाले जो कल्चर्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करें, और उसके बाद हम उसको प्रिक्योर करके और आगे अपने वायरस फ्री जनरेशन्स से लेके चौथी पांचवी जनरेशन तक करते हैं। तो जिससे कि अब हमारी आलू का उत्पादन आराम से, किसानों को दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा आलू का बीज जो बन रहा है नया, वो वायरस फ्री है। कोई भी चीज़ को अगर हम 10-15 बार यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आएगी, तो वो बदलते रहते हैं। अब किसान में भी अवेयरनेस आ गई है और सब है। तो अपनी कुल आलू की खेती का कितने फीसदी हिस्सा बीज के ऊपर फोकस करते हैं आप? मेरा कम से कम 70% होता है। जो सिर्फ बीज के रूप में? हाँ जी, 70% उसमें होता है। कुछ 10-15% मेरा टेबल की तरह निकल जाता है, एंड 10-15% प्रोसेसिंग आलू के। आपके यहाँ के सीड जो है, जो आलू के बीज है, कहाँ तक जाते हैं? मेरा यूपी जाता है, गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, इटसेल्फ हरियाणा में काफ़ी फार्मर्स लेते हैं, थोड़ा सा पंजाब जाता है। पंजाबी? हाँ। आपने एक बात कही थी जब हमने ये सिलसिला शुरू किया, आपसे चर्चा शुरू की थी, तो आपने कहा कि फील्ड में आपने बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल देखा, आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए इतना। आप जब अब पूरी तरह खेती में आए, आपने इसके लिए क्या काम किया? मैंने इसके लिए, देखिए, मैं भी अच्छा बहुत लगता था, पैशन था, पर मेरे को नॉलेज एज सच नहीं थी। तो सब जगह जाके विज़िट्स करना, देखना, जाके सीखना कि कहाँ नेचुरल फार्मिंग है। उससे मुझे ये पता चला कि हम लोग अगर अपने आप से ही गोबर की खाद को बनाते हैं, करते हैं, और उसमें हम ऑर्गेनिक फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब डालते हैं, तो उससे हमारी काफ़ी फ़र्क पड़ जाती है। तो फिर मैंने शुरू कर लिया, और अमरूद जो मेरा है 13 एकड़ बाग है, उसमें भी मैंने वही चीज़ अप्लाई करती हूँ। पर उसके बावजूद कि कोई अगर मेरे को कुछ भी इंसेक्ट या फंगस तंग करेगा तो हम केमिकल करेंगे, पर सेफ तरीके से, बेस्ट कम मात्रा में बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे। तो क्या कोई ऐसा आलू भी करते हैं जो पूरी तरह जैविक हो आपके यहाँ? हाँ जी, मैंने फिर ऐसे करा कि 2022 से मैंने ये नीलकंठ और ये कुफरी उदय लगाया, और थोड़ी सी इसमें मुझे पता है कि वाटर कंटेंट कम है, और ये हीट टॉलरेंट भी है एंड डिजीज़ टॉलरेंट भी है। तो फिर हमने इसको एज ए बस ऑर्गेनिकली लगा दिया। इसमें से किसको माने पूरी तरह से रसायन मुक्त? ये 100%। जी, और 100% इसको बोल सकते हैं। मैंने अभी मार्च के महीने में ही 15 मार्च को मैंने निफ्टिम में, जो अपना यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट है कुंडली में, वहाँ पे इसका लैब टेस्ट करा है, रिपोर्ट्स मेरे साथ हैं। तो इसका सारा रेसिड्यू फ्री निकला। तो आई एम सो हैप्पी कि चलिए थोड़ा ये एक्सपीरियंस, इतना फोकस भी मैंने नहीं करा था, क्योंकि ऑर्गेनिक की चीज़ के लिए मेरे को इतना फोकस करना नहीं पड़ता, बस ये कह दिया कुछ नहीं डालना है अपने को, और जितना होएगा हो जाएगा। पर बहुत अच्छा आलू हुआ है, आप टच करके देख सकते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड,
अगर हम इसमें यूरिया वगैरह ज़्यादा डालते हैं तो फिर इसका सॉफ्टनेस, शेल्फ लाइफ और सब कुछ ख़त्म होती है। मतलब ठीक है ये ब्लू है पर शाइन भी एक अपनी अलग होती है इसकी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी हैं, लेकिन एक सवाल आपसे हम और ज़रूर लेंगे जो शायद हमें शुरू में ही पूछना चाहिए था। जी जी जी। एक महिला जिसने साइकोलॉजी में अपनी पढ़ाई की और उसके बाद खेती को लेके इतना ज़्यादा जुनून कैसे आ गया? ये मेरी जो मैं कानपुर से हूँ बेसिकली, तो जो मेरा घर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडजॉइनिंग वॉल है, तो मेरे पीछे वरांडे से सारा वहाँ ट्रायल्स चलते रहते थे, करीब 50 एकड़ ही होएगा। तो वो एक पैशन देखा कैसे कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? जी 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 जी। अच्छा जी। तो जैसे देखा मैंने वहाँ कैसे गेहूँ लग रहा है, कट रहा है, या फिर किसी और फसल का ट्रायल्स हो रहे हैं, चने की ट्रायल्स हो रही हैं, तो वो एक अंदर से बहुत ज़्यादा मन था। और चांस की बात है शादी भी हुई तो फार्मर से हुई। कोई आपसे अगर सीखना चाहे कि आखिर आलू का बीज कैसे तैयार करते हैं, इंस्टीट्यूट्स बहुत है, लेकिन कोई आपसे जानना चाहे, जी। आपके फार्म को देखना चाहे, तो वो कहाँ आ सकता है? अपना पता ज़रूर एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दें जो आपको सुन रहे हैं। अच्छा जी। मैं पतली डाबर विलेज है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में और सिरसा ही शहर में, और ये फतेहाबाद और सिरसा के बीच में ही हाईवे पे है। तो कभी भी कोई भी किसान आके सीखे, और हमें मेरे को भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है आपस में जब हम मिलते हैं, तो ज़रूर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो लोग आपको देख सुन रहे हैं उन्हें ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। तो आज आपने यहाँ पर वसुधा जी को सुना और जाना कि किस तरह से जो उनका एक पैशन था, जो जुनून था बचपन से ही कि खेती से जुड़ा कुछ करना है, वो आज उन्हें कहाँ से कहाँ तक ले आया है। किस तरह से आज उन्होंने खेती से ही अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। आलू की खेती पर अभी फोकस चल रहा है, आलू के बीज तैयार करने पर, और अब जो लक्ष्य है जिस पर वो ज़्यादा काम कर रही है वो ये कि कैसे जैविक तरीके से ही आलू की खेती को किया जाए ताकि लोगों को एक स्वस्थ भोजन मिले, उनकी थाली में रसायन मुक्त भोजन उनको मिल पाए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।